अब इस वीडियो में हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं, यानी कि इसको हम थोड़ी चेंजेस करते हैं। इसके अंदर हमने ये जो बटन है, ये जो डॉट्स हैं, इनके अंदर चेंजेस करनी है और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है और ऊपर से इसको हमने फिक्स करना है और ये जो लाइन आ रही है इसका भी हमने कलर चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं इस लाइन का कलर आपको चेंज करके दिखाता हूँ कि आपने किस तरीके से करना है। इसको मेन पे आना है, यहाँ पे आके डाटा सेट के अंदर आना है। अभी जो फिलहाल होगी वो सारी इसके डाटा सेट के अंदर होगी। यहाँ पे आपने लिखना है बॉर्डर कलर। यहाँ पे आपने कैमल केस करना है, यानी कि जो फर्स्ट वर्ड होगा वो उसका जो फर्स्ट वाला लेटर है वो स्मॉल होगा और आगे जितने भी 3 से 4 आएंगे वो सारे जो है वो कैपिटल है। फर्स्ट लेटर उनका कैपिटल में होगा, यानी कि बड़ा होगा। तो इस तरीके से लिख लेना है। मैंने इसको जो मैंने रेड करना है तो यहाँ पे मैं आके लिख देता हूँ डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में आप रेड लिखते हैं। सेव करें आप हैं तो ये देखें ये पूरी लाइन रेड होगी है इसकी। और यहाँ पे आप एक और चीज़ गौर करेंगे, जो ये ऊपर वाला इसका भी कलर चेंज हो गया और जो हमारा डॉट है इसका भी कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको ब्लैक कर दूँ, तो मैं यहाँ से आके ब्लैक भी कर सकता हूँ। इसको हैश 3 टाइम्स 0 देंगे आप तो ये ब्लैक हो जाएगा। इस तरीके से भी करके आप इसको कर सकते हैं। अब जो है इसके अंदर हमने कलर फिल करना है, जो नीचे वाला हिस्सा है इसके अंदर कलर फिल करने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पे आके देना है बैकग्राउंड कलर अगेन कैमल के इसके अंदर देना आपने। ये भी मैं फुल ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप एक और चीज़ देख रहे होंगे, जो इसने बैकग्राउंड कलर किया है वो इन डॉट्स का चेंज किया है। देखिए डॉट के अंदर पूरा ब्लैक हो गया, पहले ज़रा वाइट सा ये एम्प्टी था, फिर बॉर्डर का कलर चेंज था, अब ये इस तरह से चेंज है। मैंने आपको कहा था कि ये दरमियान वाला चेंज करना, तो आपको एक और भी प्रॉपर्टी इसमें ऐड करनी पड़ेगी फिल की। तो यहाँ पे आपने ऐड करना है फिल कॉलन, यहाँ पे आके कर देना है ट्रू करेंगे तो ये देखें ये पूरा अंदर तक फिल हो जाएगा, यानी कि आपका सर्कल वो भी चेंज हो जाएगा और आपका जो बॉर्डर है इसका वो भी चेंज हो जाएगा लाइन का, और उसके बाद इसका कलर भी पीछे वाला जो है वो ब्लैक हो जाएगा। अब मैंने इसमें थोड़ा बेंड ऐड करना है, यानी कि थोड़ी टेढ़ी होनी चाहिए, तो इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं टेंशन आप 0 से लेके 1 तक दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 1 से दिखा, तो 1 करेंगे तो ये देखिए पूरा इस तरह से हो जाएगा टेढ़ा सा। तो अगर आप 0.5 करते हैं, 0.5 ज़्यादा अच्छी लगती है तो ये थोड़ा जो है वो पेंट होगा। बस 0.1 कर दें तब ये थोड़ा इस तरीके से पेंट रहेगा, ठीक है। ये तरीका। तो अब जो है मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। अच्छा, आप जो आप पॉइंट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो पॉइंट का कलर चेंज करने का ये तरीका कि आपने यहाँ चेंज करना है पॉइंट बैकग्राउंड कलर, ठीक है, कॉलन। और इसको भी मैं यहाँ आके इसको मैं थोड़ा पिंक कर देता हूँ, तो F4 सेव करेंगे तो ये देखें ये अंदर से पिंक हो गया। तो इस तरीके से करके आप इसके अंदर स्टाइलिंग करते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर ग्रेडियंट भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना सही है। इस तरीके से आप इसकी सारी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं अपने चार्ट की।